बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी भिंडी अंडे बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इस तरीक़ा से आप अंडे और भिंडी की रेसिपीज बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगी और सभी मज़े के साथ खाएंगे। तो चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए आप आधा किलो अच्छी फ्रेश किस्म की भिंडी लें। इसको आप धोकर साफ़ कर लें। भिंडियाँ जो हैं वो पकी हुई ना हो, ज़्यादा सख्त ना हो, इस तरह की आप नॉर्मल साइज़ की भिंडी लें। इनको आप धोकर साफ़ कर लें और फिर आप इनको अच्छी तरह खुश्क कर लें। इसके बाद आप इसको काट लें इसके सिरे से और इसके सिरे से और इसके बैक साइड से आप थोड़ा थोड़ा इसको काट लें। दोनों साइडों से आप इसको थोड़ा थोड़ा काटने के बाद अब आप इसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके आप बड़े टुकड़ों में नहीं काटें, इसको आप छोटे छोटे इस तरह के टुकड़ों में काट लें। देखें इस तरह के आप सारे भिंडियाँ जो हैं वो काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या कोई भी बर्तन रखें जिसमें आपने भिंडी तैयार करनी है। इसमें आप 1 कप घी या ऑयल डालकर इसको गर्म कर लें। फिर आप 1 चम्मच जीरा साबुत डालें और आधा चम्मच मेथी दाना डालकर इसमें आधा चम्मच अजवाइन शामिल कर लें। इसके बाद 1/4 चम्मच यानी चम्मच का चौथा हिस्सा इसमें कलवंजी डालकर इसे 1 मिनट तक ब्राउन करें। फिर आप इसमें कटी हुई भिंडी डालकर इसको मिक्स कर लें। भिंडी को आप ऑयल में अच्छी तरह मिक्स करें और इसको इसी तरह 4 से 5 मिनट तक पकने दें ताकि इसका कलर जो है ब्राउन हो जाए। इतनी देर में आप 3 से 4 अदद अंडे लें। इनको आप तोड़कर एक बाउल में डाल लें। अंडों को तोड़कर आप इसको खूब अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें और साथ में आप नमक 1 चम्मच आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डालें और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद आधा चम्मच गरम मसाला डालें और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस खुश्क मसाला जात को आप अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप 1 अदद टमाटर लें, इसको आप बारीक काट कर इसमें डाल लें। 1 अदद प्याज लें, इसको भी आप बारीक काट कर इसमें डाल लें। हरी मिर्च 4 से 5 अदद काट कर इसमें डाल लें और साथ में हरा धनिया कटा हुआ डालकर इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें। इनको आप अंडों के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसका इस तरह का महलौल सा बनाकर आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप देखें कि भिंडी जो है वो फ्राई हो चुकी है, इनका कलर चेंज हो चुका है। जब भिंडी इस तरह की हो जाए तो आप इसमें अंडे डाल ले। ख्याल है कि भिंडी को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको आप नॉर्मल सा ब्राउन करके इसमें आप अंडों का महलौल इसके ऊपर बिछा दें। अंडे डालने के बाद आप इसके तह को इसके ऊपर 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकने दें। फिर आप चम्मच लाएं और इसको मिक्स कर लें। देखें इसको चम्मच लाकर अंडों को और भिंडियों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसी तरह आप इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई करें ताकि अंडे जो हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं और फ्राई भी हो जाएं। जब अंडे जो हैं इनका कलर चेंज हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इस तरह आप इसका ढक्कन बंद करके इसको लो आंच पर दम पर रख दें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें और फिर आप चम्मच लाकर इनको मिक्स कर लें। आप देख रहे हैं कि अंडा और बाकी चीज़ें भी अच्छी तरह नरम हो चुकी हैं, ब्राउन हो चुकी हैं। भिंडी इस तरह की तैयार हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसे निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ दोपहर के टाइम या किसी भी टाइम में ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। जब इस तरह आप भिंडी बनाएंगे तो जिसने कभी भी भिंडी नहीं खाई वो भी आपसे दोबारा बनवाएगा। इंशाल्लाह आपको भी रेसिपी पसंद आएगी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुँचा सकूँ।
फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके और हमारे खानों में बरकत दे और हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।